मैंने इन थाना कर्मियों की काली करतूत का विवरण सबूत समेत यहां लगा दिया है। अब इन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। क्या एक साहसी गाड़ी मालिक खा जाएगा पुलिस कर्मियों की नौकरी? जानेंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। कहते हैं किसी को इतना मत डराओ कि उसके दिल से डर निकल जाए, फिर वह आपको डराने के लिए आप पर काबिज हो जाए। पहले इन जनाब को सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें ये घिनौनी हरकत करने के लिए पुलिस वालों ने कहा है। मेरा कंपनी वाला कुछ बोला था? क्या बोला था? बोला था कि एक गाड़ी है और थाना वाला हाँ दोनों कि कहाँ हो। हम बोले 9 पर काम कर रहे हैं, हमारा जो इंचार्ज है कंपनी। हाँ तो वहाँ जाओ, एगो गाड़ी बालू वाला है हाँ अपना बेड पर, जैसे हम लोग कंपनी का है। हाँ। तो वहाँ जैसे वो लोग बोलेंगे थाना लग अपना पैसा कितना मिला? हमको 1 रुपया ना, हमको काहे का पैसा मिलेगा। हमारा कंपनी का आदेश था, जैसे हम लोग के बेड पर सुनो क्या आदेश था। ये क्या माजरा है वो भी आपको बताएंगे। पहले आपको बता दें कि बेहटा बिहार के रहने वाले अरुण कुमार, जो कि 12 चक्का हाईवा के मालिक हैं और इनका ट्रक सैंड माइनिंग में चलता है, यानी बालू आदि लोड करवाते हैं, जिनका इन्होंने बाकायदा टेंडर भी लिया हुआ है। आप स्क्रीन पर ये जो रसीद देख रहे हैं, ये इस ही बात की गवाह है कि उनके पास 28 नवंबर 2028 तक पट्टे का टेंडर है। और भी बाकी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। देख सकते हैं 7 अप्रैल को ये जारी किया गया है 11:21 पर, और 8 अप्रैल को 11:21 पर ये चालान समाप्त होगा। गाड़ी मालिक क्यों भड़के हुए हैं और कोर्ट में घसीटने की बात कर रहे हैं पुलिस कर्मियों को, वो भी बताएंगे। लेकिन इस अंतराल के बाद पॉलिसी करवा ली, पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। जी हाँ, अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि यह घटना थी क्या। 7 अप्रैल की रात को गाड़ी मालिक अरुण की गाड़ी में बालू लोड हुआ और इनका ड्राइवर लेकर निकला दरभंगा के लिए, लेकिन पैनाल मोड़ वहीं बिहार में एक जगह है, उस जगह पर जाकर उनकी गाड़ी का पंचर हो गया। दिन में पंचर बन भी गया। फिर पुलिस वाला आया, ड्राइवर को कहा कि एंट्री क्यों नहीं करवाता है, ये आरोप लग रहे हैं। फिर वहां नई रोड जहां पर बन रही थी, वहां पर पुलिस वाले ले गए और जेसीबी से बालू लोड करवाकर इनका ट्रक ओवरलोड कर दिया। इससे पहले कहीं ऐसा सुना है क्या कि पुलिस वाले इतनी जहमत करें कि एक जेसीबी वाले को बुलाएं और ट्रक में बालू लोड करवाएं और ट्रक को ओवरलोड कर दें? ये अपने आप में एक अनोखी घटना है। इसके बाद ये हरकत करने के बाद गाड़ी को थाने में ले गए। गाड़ी मालिक ने बताया कि ये पुलिसकर्मी बोलेरो में आए थे। गाड़ी मालिक के मुताबिक ड्राइवर ने बताया है कि कोई हेमंत नाम का कर्मी उनमें से था, जो बिहटा थाने से आया था, जो वहीं पास में बन रहे पुल के पास गाड़ी को ले गए और किसी जेसीबी वाले को बुलवाकर गाड़ी में बालू लोड करवाया और गाड़ी को ओवरलोड कर दिया, जैसा कि हमने बताया। और उसके बाद यह करार दिया कि अब यह गाड़ी जब्त होगी और गाड़ी को और ड्राइवर को थाने ले गए। 8 अप्रैल की रात को ड्राइवर को तो छोड़ दिया गया, लेकिन गाड़ी को नहीं छोड़ा, क्योंकि ड्राइवर ने एंट्री नहीं दी थी। इस बात की उन्हें सजा मिल रही थी। जी हाँ, एंट्री का कारोबार चल रहा है और इसके मना करने पर मनमानी चल रही है, ऐसा इस केस में सामने आया है। यही नहीं, जिस जेसीबी वाले से बालू पुलिस वालों ने लोड करवाया, उसकी भी खिंचाई गाड़ी मालिक के लोगों ने कर दी और वीडियो भी बना ली। जेसीबी वाले से पूछा कि किसके आदेश से बालू भरवाया है, तो वो बोला कि उसे आदेश आया है कि पुलिस वाले जैसा बोल रहे हैं वैसे ही कर लेना। क्या बोला था? बोला था कि एक गाड़ी है थाना वाला, तो वहाँ जाओ, एगो गाड़ी बालू वाला है, तो वहाँ जैसे वो लोग बोलेंगे थाना लग अपना साइड।
इसके बाद गाड़ी मालिक एसएसपी साहब के यहाँ पहले मिलने गए, वहां मुलाकात हुई नहीं, फिर फोन लगाया और वीडियो भी भेज दिया, सब डिटेल्स भेजी, बड़े बाबू को भी फोन लगाया, ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन सब लोग कन्नी काटते नजर आए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कोर्ट का सहारा आखिर इन्हें लेना ही पड़ गया और सारे सबूत के साथ अपने वकील के माध्यम से कोर्ट का एक नोटिस इन सभी को भेज दिया गया। देख सकते हैं स्क्रीन पर इस नोटिस में क्या लिखा है। कानूनी निबंधित नोटिस, प्रेषक यशवंत कुमार, अधिवक्ता जो व्यवहार न्यायालय जिला पटना से हैं द्वारा, यानी जिनके द्वारा ये केस किया गया है और ये नोटिस भेजा गया है, वो हैं गाड़ी मालिक अरुण कुमार, बिहटा, जिला पटना, बिहार के रहने वाले हैं। प्रेषित यानी जिन्हें ये नोटिस भेजा गया है, ये हैं वो बड़े नाम जिन्हें नोटिस भेजने में मालिक बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि कानूनन उसे ये इजाजत है। देखिए किन्हें किन्हें ये नोटिस भेजा गया है। मुख्य सचिव बिहार सरकार यानी कि चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गृह सचिव बिहार सरकार, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिला पदाधिकारी पटना यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना, अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी दानापुर यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दानापुर, थाना प्रभारी बिहटा, पुलिस स्टेशन इंचार्ज, इन सभी को इन्होंने नोटिस भेजा है और वकील के द्वारा जो लिखवाया है वो भी पढ़ते हैं। लिखा है कि मैं अपने मुवक्किल से अधिकार पत्र प्राप्त करने के उपरांत सीपीसी की धारा 80 के अंतर्गत आपको ये कानूनी निबंधित नोटिस को प्रेषित कर रहा हूं, जो इस तरह से है। इसका पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं, लिखा है ये कि उक्त ट्रक का पंक्चर बनने के बाद बिहटा थाना के कपिपय पदाधिकारियों द्वारा उक्त ट्रक को ले जाकर के पैनाल के समीप नवीन निर्माणाधीन रोड पर लगाकर जेसीबी से रोड बनने वाला बालू लाद कर ओवरलोड किया गया है, जिसका कि फोटोग्राफ एवं वीडियो उपलब्ध है। साथ ही ट्रिप हिस्ट्री रिपोर्ट भी संलग्न कर रहा हूं। नंबर 4 पॉइंट पे लिखा है कि बिहटा थाना के पदाधिकारियों को यह हक किसने दिया कि मेरे मुवक्किल के ट्रक को अन्य स्थान पर ले जाकर अवैध बालू लाद कर ओवरलोड कर दिया जाए, ताकि मेरा मुवक्किल कोर्ट कचहरी में दौड़ता रहे। आगे पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने लिख दिया कि बिहटा थाना द्वारा मेरे मुवक्किल के ड्राइवर से पूछा जाता है कि बिहटा में बालू लदे ट्रक की एंट्री क्यों नहीं कराते हो, जबकि मेरे मुवक्किल का टेंडर है, साथ ही चालान भी है जो इस नोटिस के साथ अटैच है। आगे पॉइंट नंबर 7 में लिखा कि आप लोग मुझे इस नोटिस के प्राप्ति के 7 दिन के अंदर जवाब दें कि मेरा मुवक्किल आप लोगों पर सिविल पर क्रिमिनल मुकदमा क्यों ना करे, जिसका कि समस्त खर्च आपसे वसूल किया जाए। बाकायदा एक तरह से आप कह सकते हड़काया है इस पॉइंट के माध्यम से कि क्यों ना आप पर मुकदमा किया जाए और सारा खर्च लिया जाए, यानी जो प्रताड़ना गाड़ी मालिक की हुई है, जो समय बर्बाद हुआ है, वो आप सबसे क्यों ना वसूला जाए। और एक सुझाव भी लिखा है पॉइंट नंबर 8 में कि माननीय पटना उच्च न्यायालय से आप लोगों पर रिट का वाद भी बनता है, वो क्यों ना किया जाए। इतनी बड़ी चीज हुई है, यानी कि ये नोटिस भेजना आसान बात नहीं है। जहां भ्रष्टाचार होता है, लोग दब जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, वहां पर गाड़ी मालिक का ऐसा साहसिक कदम उठाना अपने आप में काबिले तारीफ है। यही नहीं, ऐसा ही पत्र इन्होंने डायरेक्टर महोदय बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और श्रीमान डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर पटना को लिखा है, जिसमें बिहटा थाना के कर्मियों की काली करतूत का जिक्र है। अपने साथ घटी पूरी घटना को इन्होंने दोहराया है और साथ ही ये भी लिख दिया है कि इन्होंने डीएम, एसएसपी, मुख्य सचिव, होम सेक्रेटरी, इन सभी को लीगल नोटिस भेज दिया है और इन सबको पटना उच्च न्यायालय में घसीटने की बात की है। साथ ही इन्होंने अपील भी कर डाली कि इन पर कोई अवैध जुर्माना ना लगाया जाए, यानी गाड़ी मालिक पर कोई भी अवैध जुर्माना ना लगाया जाए, क्योंकि वो गलत नहीं है। अब ये सारी बातें हो चुकी, गाड़ी मालिक कहां से कहां पहुंच गए। कोई भी व्यक्ति जो कि जिले का पदाधिकारी भी है उसे भी नहीं छोड़ा, अपर सचिव तक को नहीं छोड़ा, नोटिस भेज दिया। उसके बाद ये बात हम तक पहुंची। जब ये बात हम तक पहुंची तो हमने भी एसएचओ साहब को फोन लगा दिया। उसमें संतोषजनक जवाब तो मिला ही नहीं, मानो यूं लग रहा था जैसे बात को टाल मटोल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात वो ये कि इन साहिब की बात ही समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंह में पान लिए बैठे हैं।
जरा इनके कुछ अंश सुन लीजिए जो हमसे बातचीत हुई है, हो सकता है आप कुछ समझ पाए। सर एक गाड़ी है PR01GF8919। कौन सी गाड़ी है? सर ये गाड़ी ना पकड़ी है ओवरलोड के मामले में, 10 चक्का हाईवा सर। सर इसके बारे में जाना था, आरोप लग रहे हैं कि गाड़ी जो है ओवरलोड करवाई गई है। क्या है कि ओवरलोड हाईवा यहाँ से लोग ने कल पार्टी में पकड़ा था उसको, तो एक्चुअली का गाड़ी खराब हो गया था, ठीक है। हाँ, तो किसी ने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया है कि स्टेशन हो रहा है, ये गाड़ी खड़ा कर दिया। सर आपका क्या कहना है, ये गाड़ी पहले से ओवरलोड थी? हाँ, ओवरलोड की सब कुछ है। गाड़ी का कांटा 5 बजे हुआ है, पर गाड़ी जो है सुबह पकड़ी गई है, ये क्यों? सुबह नहीं पकड़ा गया है, सुबह नहीं पकड़ा गया था, सुबह नहीं पकड़ा गया था। हाँ, गाड़ी पंचर था, इसके दोपहर के बाद ही लगता है कि पकड़ा गया था। माइनिंग ऑफिसर आए थे गाड़ी पकड़ने। सुन लिया, क्या ही समझ में आया होगा, क्योंकि बात उनकी साफ थी ही नहीं। बस इतना हम समझ गए कि ये हमें गोल मोल करके बातें दबाना चाहते हैं, और अंत में तो फोन ही काट दिया। भला बताइए, अब कोई इनसे कुछ पूछना चाहे, पुष्टि करना चाहे, इतने बड़े कांड के बारे में जिक्र करना चाहे तो कैसे करे। यही फिर थोड़ी तफ्तीश और हमने की और जानना चाहा कि ये जो बालू वाली घटना है या खनन की गाड़ियों को लेकर जो पुलिसकर्मी अपनी मनमानी बिहार में कर रहे हैं, इसको लेकर कोई नियम कानून है क्या, या किसी ने कोई इंपॉर्टेंट बात की है। तो हमारे सामने एक ऐसी चीज आई या एक ऐसी चीज हमारे हाथ लगी जो अब इन पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने ऐसी हरकत की है जिसको लेकर बिहार के अपर सचिव पहले ही ये बात कह चुके हैं मार्च में कि कोई भी पुलिसकर्मी बिना खदान के अधिकारी के या जिला अधिकारी के कोई भी कार्रवाई या चालान या गाड़ी जब्त नहीं कर सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रेषक भारत भूषण प्रसाद सरकार के अपर सचिव हैं। 4 मार्च को यह लेटर उन्होंने जारी किया था, जिसका विषय है अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की जांच के संबंध में। काफी लंबा चौड़ा इन्होंने ये लेटर लिखा है, जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। अंत में जाकर के इसका सार लिखा है कि इसमें है क्या। यह पत्र सभी एसपी और सभी समाहर्ता यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है कि अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा की जाए कि अवैध खनन की सूचना या जब्ती होते ही संबंधित सहायक निदेशक खनिज विकास पदाधिकारी को अविलंब सूचना दी जाए, जो कि 24 घंटे के अंदर समाहर्ता को उक्त सूचना देंगे। साथ ही अनुरोध है कि यथासंभव प्रयास किया जाए कि खनन संबंधी निरीक्षण, तलाशी, जब्ती खनन पदाधिकारी की उपस्थिति में हो, ताकि बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 का अनुपालन किया जा सके। यानी इसके आधार पर अगर देखें तो इन्होंने कहीं ना कहीं अनियमितता तो बरती है, उल्लंघन किया है नियमों का, और अगर नियमों का उल्लंघन है और उस पर से नोटिस भी आ गया है तो कार्रवाई तो तगड़ी और सख्त इन पर बनती है। यानी कि अब ये फंसे फंसे नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा सल्यूट तो इस गाड़ी मालिक को है, क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों, अपर सचिव, एसएसपी, डीएम, इनको नोटिस भेज दिया जाए गाड़ी मालिक के द्वारा। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, दबा लिया जाता है या आपस में सेटलमेंट कर ली जाती है, और ऐसा भ्रष्टाचार सामने नहीं आता या इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठाता कि इतने बड़े बड़े लोगों को नोटिस भेज दिया जाए। हाँ, अब देखना यह है कि ये केस क्या रुख लेता है, क्योंकि गाड़ी मालिक भटक रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, इनको अभी तक कोई भी ऐसा कागज सीजर जब करते हैं, कुछ देते हैं रसीद वगैरह, वो तक नहीं मिला है। और इतना बड़ा कांड इनके साथ हो गया है, थाने ले जाकर गाड़ी खड़ी कर ली है। अब आखिर ये करे तो क्या करे, इनके सामने यही चाह रहा था कि या तो ये सेटलमेंट कर लें या फिर ये अपने हक के लिए लड़ें। और ये लड़े और बहुत ही अच्छे से लड़ रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों को, इतने बड़े अधिकारियों को इस तरह से उनका सामना करना ये अपने आप में बड़ी बात है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।